वैल्यू ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज, यानी ये तमाम उन रिसोर्सेज की प्राइस होती हैं जिनको एक फर्म यूज़ करते हैं गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट को, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो ज़ाहिरी तौर पे है, ठीक है, जो हिडन नहीं है, अपेरेंट कॉस्ट है आपकी, ज़ाहिर है कि कितनी फर्म ने लगाया है, ये डायरेक्टली पे की जाती है, इसके अंदर कुछ भी हिडन शामिल नहीं होता। लेकिन अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को देखते हैं ना, तो ये हिडन कॉस्ट होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली पे नहीं होती, इसके अंदर ये सम हो जाता है दोनों चीज़ों का ना, इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह भी। अब ये देखें इकोनॉमिक अकाउंटिंग के अंदर ना हम लोग, अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ के अंदर राइट किया गया है, अगर आप साइड पे देखेंगे तो ये भी राइट किया गया है, इम्प्लिसिट कॉस्ट विच आर नॉट पेड डायरेक्टली। और यहाँ पे देखते हैं ऑन द कंट्रेरी अकाउंटेंट एंड बिजनेस पीपल ऑफन काउंट डॉलर कॉस्ट ओनली एंड इग्नोर एनी रिसोर्स यूज दैट डज नॉट रिजल्ट इन एक्सप्लिसिट। अगर हम लोग अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब आता है कि यहाँ आप लोग पैराग्राफ के अंदर आ जाएं, जो इकोनॉमिक कॉस्ट जहाँ पे राइट किया था, एसेंशियल इकोनॉमिक क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी कॉस्ट रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, के कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन के, जो मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि वैल्यू ऑफ और रिसोर्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। अब हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अगर देखेंगे आप साइड पे राइट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द मोस्ट डिज़ायर्ड गुड्स विच आर फॉरगोन टू ऑब्टेन समथिंग एल्स, यानी वो मतलब आप जो होते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको क्या चीज़ छोड़नी पड़ती है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे अगर 1 यूनिट ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 बंडल कॉटन छोड़ने पड़ रहे हैं, तो आप इसका मतलब होता है कि ये आप गंदम को प्रोड्यूस करने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होते हैं 3 यूनिट ऑफ कॉटन को गिवन अप करना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इज़ एसेंशियली वन बिटवीन रिसोर्स एंड डॉलर कॉस्ट, यानी कहते हैं अगर हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में फ़र्क करना होता है तो हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास डॉलर की कॉस्ट क्या और रिसोर्सेज क्या। डॉलर कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट डॉलर आउटले मेड बाय अ प्रोड्यूसर इफ़ इट इज़ लाइफ ब्लड ऑफ अकाउंटेंट। अब कहते हैं और इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है रेफर टू द डॉलर वैल्यू, और डॉलर की क्या वैल्यू आ रही है तमाम रिसोर्सेज के लिए जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। अब अगर हम देखते हैं तो लिखा होता है इकोनॉमिक कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये देखें, अब कहते हैं ये वाला फॉर्मूला जो होता है, यही फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे अगर हमने फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर देखना है कि अगर हम वेज को पे नहीं करें एक्सप्लिसिटली, ठीक है, अगर यानी इसको हम कंसिडर तब करते हैं, देखें वो कहते हैं हम जो होते हैं वेज जो होते हैं उसको डायरेक्ट पे नहीं करें, ना ही हम डायरेक्ट रेंट पे करें, तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो ये आ जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। अब कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है हमारी फर्म जो होती है वो कितना प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। अब प्रॉफिट जो होता है इसके अंदर 2 टाइप्स का हो जाते हैं, जिसके अंदर आता है एक अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है ये हमारे पास कौन सा हो जाता है, ये हमारे पास जस्ट एक्सप्लिसिट कितना है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग हिडन को नहीं शामिल करते, इम्प्लिसिट को नहीं शामिल करते। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास टोटल हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे राइट किया गया है प्रॉफिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल को, हमारी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अंदर कितना डिफरेंस है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है द डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट डायरेक्टली इफेक्ट्स प्रॉफिट कंप्यूटेशंस, यानी कहते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट डिटरमिन करना होता है, तो इसका मतलब हम क्या डिटरमिन करें, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। पीपल हु सप्लाई गुड और सर्विसेज, वो लोग जो गुड और सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं, वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम देयर एफर्ट, वो चाहते हैं कि वो जिस चीज़ को भी अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं उससे उनको प्रॉफिट मिले। तो बट व्हाट एग्जैक्टली प्रॉफिट, तो कहते हैं प्रॉफिट का क्या मतलब है इन इकोनॉमिक टर्म। अगर हम इकोनॉमिक टर्म के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के दरमियान में। तो इकोनॉमिक्स डज नो रिलाई ऑन अकाउंटेंट टू कंप्यूट प्रॉफिट कहते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो अकाउंटेंट्स पे रिलाई बिल्कुल भी नहीं करते। अगर उन्होंने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है ये तब आती है जब रिसोर्सेज यूज़ होते हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लिसिटली पे नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है 5.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोगों ने जो ये बात बतानी है कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी रिड्यूस को, जब हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। यानी इसके अंदर 2 बातें होती हैं, एक होता है हमारे पास यहाँ पे राइट किया गया है एडवांसेस इन
टेक्नोलॉजिकल और मैनेजेरियल नॉलेज इंक्रीज और प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, यानी कहते हैं अगर एक फॉर्म जो होती है उसके मैनेजेरियल नो हाउ इंक्रीज होता है, यानी उसके बाद नॉलेज ज़्यादा आता है, तो उसको पता लगता है कि हम किस किस तरीके से बचत करके कैसे कैसे फॉर्म को इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह क्वालिटी वाली चीज़ें इंप्रूव करें बट एट लेस कॉस्ट। तो कहते हैं इसके अंदर दो बातें हो जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना होता है, तो इसको दो चीज़ों से जाहिर किया है। एक, या तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर शिफ्ट होने का मतलब होता है, अगर आप एक डायग्राम फर्स्ट डायग्राम के देखें तो इसके अंदर देखें हमारे पास जो है प्रोडक्शन फंक्शन है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, एरोज आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है लेकिन कॉस्ट क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। लेकिन बी के अंदर उन्होंने ये दिखाया कॉस्ट का शिफ्ट डाउन, यानी हमारी जो कॉस्ट का कर्व था वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। कॉस्ट के डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। तो अब देखें यहाँ पे नीचे लिखा गया स्पेंडिंग ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आगे कहते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम फॉर्म जो होती है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज़ होती है। देखें आप कैपिटल पे जस्ट एक दफ़ा स्पेंड करते हो और आपको उसका रिटर्न जो था वो बार बार मिलता है। पहली बात तो ये हो गया मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जैसे जितनी ज़्यादा हम कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, गिविंग अ डबल बूस्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। ऐसा करने से क्या होता है हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ के अंदर बूस्टअप हो जाता है। बूस्टअप का मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन आप कहते हैं। अगर हम अपने ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम अगर कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और लेबर का जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो राइज हो जाता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है वो डिक्लाइन कर जाती है। थैंक यू।